अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है आप लोगों के। मेरा नाम साकिब है और इस वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि मेलवेयर्स जो पैक होते हैं और जो अनपैक होते हैं उनमें डिफरेंस क्या है। हम एक सिंपल सी एग्जांपल को लेकर चलेंगे। एक साइड पे हम पैक्ड सैंपल को रखेंगे, एक साइड पे अनपैक को रखेंगे और देखते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि उनमें फ़र्क क्या होता है। उनमें हम बेसिकली जो पैकर्स का काम ये होता है कि उसका जो ओरिजिनल कोड है उसको हाइड करे या उसको कंप्रेस कर ले ताकि एनालिसिस में डिफ़िकल्टी हो। पहले जब पैकर्स आए थे तो उसका मकसद था कंप्रेस करना, साइज़ छोटा करना। काम किस तरह करते हैं पैकर्स, वो एक दफ़ा हम उसकी डायग्राम को देख लेते हैं। हमारे पास एक कोई भी, आप इसको कैलकुलेटर की एग्जांपल ले लें, एक कोई भी एप्लीकेशन है, हम उसको जब पैक प्रोसेस से गुजारते हैं तो पैकर के अपने सेक्शंस होते हैं और वो क्या काम करता है कि हमारे एक्चुअल कोड के ऊपर अपना एक रैपर चढ़ा लेता है। और जब हम उसका अगर एनालिसिस करते हैं तो हमें बहुत सी चीज़ें छुपी भी मिलती हैं। लाइक ओरिजिनल में हमें स्ट्रिंग्स नज़र आएंगी, जब हम उसको पैक में देखेंगे तो हमें स्ट्रिंग्स कम नज़र आएंगी। इस तरह की कुछ डिफरेंसेस हैं जो हम बेसिकली, हमारा मकसद है इसके बीच में और इसके बीच में डिफरेंस आइडेंटिफाई करना। हमारे पास बहुत से पैकर्स हैं और हर पैकर डिफरेंट तरीके से काम करता है। और जब मेलवेयर एनालिसिस कर रहे होते हैं, अगर पैक्ड सैंपल्स आ जाते हैं तो उनको अनपैक करना जो है वो एक टीडियस टास्क होता है। और पैक करने का मकसद ये होता है कि जो एनालिसिस किया जा रहा है उसको वो चीज़ें मुश्किल से मिलें। आज जो टूल हम डिमॉन्स्ट्रेट करेंगे, CSF एक्सप्लोरर है, डाई है, डिटेक्ट इजी है, पी स्टूडियो है, डिपेंडेंसी वॉकर है। हम इस चीज़ को देखेंगे। और हम जो आज कंप्रेसर जो पैकर को सिंपल से एक एग्जांपल के तौर पे हम यूज़ करेंगे, वो हमारे पास UPS की एग्जांपल है। मैं इन विंडोज़ को जो है वो बंद कर लेता हूँ। एक मिनट। अच्छा, मैं इन विंडोज़ को क्लोज़ कर लेता हूँ और हम स्टार्ट से देखते हैं कि हमने एग्जैक्टली क्या काम करना है। अच्छा, हमारे पास आज की एग्जांपल के लिए कैलकुलेटर जो एप्लीकेशन है, हम इसको लेकर चलेंगे। एक सिंपल सी एप्लीकेशन है, विंडोज़ बेस्ड एप्लीकेशन है। और सबसे पहले देखते हैं कि ये पैक्ड है या नहीं है। हमें बहुत से टूल्स हैं जो हमें बता सकते हैं कि एप्लीकेशन पैक है या नहीं है। यहाँ पे हमारे पास आ रहा है कि विजुअल स्टूडियो में ये कंपाइल हुई है और कहीं पे भी पैकर्स का जिक्र नहीं आ रहा। हम इस एप्लीकेशन को UPS के ज़रिए पैक करते हैं और फिर इन दोनों का कंपैरिजन साथ साथ करते हैं, फिर देखते हैं कि क्या फ़र्क है। ठीक है, मैं सबसे पहले क्या काम करूँगा, टर्मिनल ओपन करूँगा, upx.exe। अगर आप इसको एंटर करें और देखें, हमारे पास डिफरेंट इसकी ऑप्शंस हैं। अगर आपने इसको डीकम्पाइल करना है यानी कि डीकम्प्रेस करना है तो -d के साथ आप कर सकते हैं। हमने क्या काम करना है, upx को .exe को वो फाइल प्रोवाइड करनी है। आप यहाँ पे पाथ भी दे सकते हैं और इस तरह ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं। और -o के साथ आपने पैक्ड, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ calc.exe, ये कर देना है। अच्छा, एक अब इसने क्या काम किया है कि उस एप्लीकेशन को पैक किया है, कंप्रेस किया है और उसका जो 42% साइज़ जो है वो कम कर दिया है। ये देखें, जो बेसिक इसका जो पर्पस था वो पूरा हो गया। लेकिन हम मेलवेयर ऑथर्स भी ये काम करते हैं कि उनको पैक करते हैं ताकि जो है वो अब ये हम एग्जैक्टली देखते हैं कि क्या डिफरेंस है। अच्छा, ये हमारे पास जो है
वो अनपैक्ड फाइल है और ये हमारे पास पैक्ड फाइल है। अभी हमने पहले हमने देखा कि भाई ये जो हमारे पास अनपैक्ड थी ये यहाँ पे जिक्र नहीं आ रहा। हम अगर स्ट्रिंग्स को जाकर देखते हैं, सर्च करते हैं, तो हमारे पास काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिंग्स आ रही हैं, ठीक है। और ये दो चीज़ें हमने आइडेंटिफाई कर ली। इसके अलावा एंट्रोपी जो है वो हमने चेक कर ली। हमारे पास एंट्रोपी जो है वो नॉर्मल आ रही है। अगर एंट्रोपी जो बहुत हाई है इसका मतलब ये है कि ये पैक्ड है। एक ये भी हो सकता है। रेंडमनेस को एंट्रोपी चेक करता है, जितनी ज़्यादा एंट्रोपी होगी उतनी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि ये सैंपल जो है वो पैक्ड है। अच्छा, अब हम यही काम ये जो हमारे पास पैक अभी हमने किया है इसके साथ करते हैं। यूपीएस के साथ पैक्ड है जो अभी हमने किया। एंट्रोपी को देखते हैं। एंट्रोपी देखें, हमें बहुत ज़्यादा रेंडमनेस शो कर रहा है। 96% कह रहे हैं कि ये जो है पैक्ड है, ठीक है। इसके अलावा स्ट्रिंग्स को देखते हैं। हमारे पास आस्की स्ट्रिंग्स हैं वो भी कम आ रही हैं। इसको भी हम कंपैरिजन साथ साथ कर लेंगे। और जो हमारे पास यूनिकोड की स्ट्रिंग्स हैं वो भी कम होंगी जब भी आप मेलवेयर को इस तरह से एनालिसिस करेंगे। ये चीज़ें हमने आइडेंटिफाई की। इसके अलावा डिपेंडेंसी वॉकर को हम देखते हैं। डिपेंडेंसी वॉकर में सबसे पहले डिपेंडेंसी वॉकर जो टूल है वो हमें ये चीज़ बताता है कि ये जो भी एप्लीकेशन आप प्रोवाइड कर रहे हैं ये किन किन लाइब्रेरीज़ पे डिपेंडेंट है, या किन किन DLLs को ये इंपोर्ट कर रहा है या फिर एक्सपोर्ट कर रहा है। मैं क्या काम करता हूँ इसमें, इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ। और अच्छा, ये इन्फॉर्मेशन जो है वो CFF एक्सप्लोरर उसको भी मैं साथ लेके चलूँगा, तो हम फिर अच्छा कंपैरिजन कर सकेंगे। उसमें भी इसकी इन्फॉर्मेशन होती है। लेकिन चलें इसमें देखते हैं। ये हमारे पास नॉर्मल सैम्पल है। अच्छा, ये लाइब्रेरीज़ को कॉल कर रहा है जो हमारे पास DLLs हैं जिनको इंपोर्ट कर रहे हैं। आप ये देखें कि अगर यहाँ पर मैं ADB API 32 है। अब ये देखें किन किन फंक्शंस को ये कॉल कर रहा है। काफ़ी फंक्शंस को कॉल कर रहा है और यहाँ पे जो है सिर्फ एक फंक्शन शो हो रहा है। इसके अलावा शेल 32 में ये 4 को कॉल कर रहा है, लेकिन यहाँ पे पैक में हमें कोई भी शो नहीं हो रहा। इसको देखते हैं और किस किस को देखें हम। ये वो फंक्शंस हैं, वो लाइब्रेरीज और उनके अंदर जो जो फंक्शंस हैं जिनको वो कॉल कर रहा है। अनपैक्ड बाइनरी में हमें ये सारी इंफॉर्मेशन बड़ी डिटेल में पता चल रही है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास वो सारी मास्क्ड हैं, वो सारी छुपी हुई हैं। पैकिंग का मकसद ये होता है कि चीज़ें हाइड करना ताकि एनालिसिस जो है वो डिफ़िकल्ट हो। अब फॉर एग्ज़ाम्पल हम देखते हैं कर्नल 32 में, अगर हम जाते हैं कर्नल 32 में ये ढेर सारी एप्लीकेशंस हैं। ये क्या काम करे, फाइल एक कोई क्रिएट करेगा, डिलीट फाइल की फंक्शन को कॉल करेगा, फ्री लाइब्रेरी, गेट करंट प्रोसेस, ये सारी चीज़ें ये काम करे। लेकिन यहाँ पे अच्छा, एक और भी इंडिकेशन होती है कि जब भी कोई सैम्पल जो है वो पैक्ड होता है, ज़्यादातर वो ये इन 3 लाइब्रेरीज़ को लाजमी कॉल करता है। वो क्या काम करेगा, लाइब्रेरी को लोड करेगा रन टाइम पे और फिर उसमें से प्रोसेस एड्रेस को गेट करने की कोशिश करेगा। ये हमारे पास हो गया डिपेंडेंसी वॉकर। इसको हम क्लोज करते हैं। और अब यही हमारे पास टूल जो है, मैं क्या काम करता हूँ, CFF एक्सप्लोरर। अब देखते हैं कि हमें क्या बताता है। और इसको भी मैं यहाँ पर ड्रॉप कर लेते हैं। और ये टूल काफ़ी फ़ायदेमंद होता है, काफ़ी इंफॉर्मेशन देता है। और क्या ये अब हमें कंपैरिजन करके बताएगा वो हम ये देखते हैं। अच्छा, ये हमें बता रहा है कि फ़ाइल जो है वो 64 पोर्टेबल एग्जीक्यूटेबल है, ठीक है। फ़ाइल टाइप भी हमें पता चल गई। एक चीज़ ये है कि फ़ाइल साइज़ का डिफरेंस है, ठीक है। हैशेस का ऑब्वियसली डिफरेंस होगा।
ये हम अच्छा डॉस हेडर में आ जाते हैं। डॉस हेडर में कोई खातिर ख्वाह डिफरेंस नहीं होगा। एंटी हेडर में आ जाते हैं। फाइल हेडर में, एंटी हेडर में भी कोई वो नहीं है। अच्छा फाइल हेडर में, फाइल हेडर एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन होता है आपके पोर्टेबल एग्जीक्यूटेबल का। वो हमें क्या चीज़ बताता है, ये किस मशीन के लिए कंपेटेबल है। अब फॉर एग्जांपल ये अगर यहाँ पे मैं फाइल हेडर पे जाऊँ, ये मुझे बता रहा है कि मैं ये 64 बिट आर्किटेक्चर के लिए जो है ये बना हुआ है। नंबर ऑफ़ सेक्शंस कितने हैं, यहाँ पे नंबर ऑफ़ सेक्शंस 6 आ रहे हैं और यहाँ पे उसने कंप्रेस कर दिया है और 3 सेक्शंस आ रहे हैं। ये एक मेजर डिफरेंस है। इसके अलावा हमारे पास नंबर ऑफ़ सिंबल्स, ये भी कोई वो नहीं है। करैक्टरिस्टिक्स में अगर हम इसको देखें कि करैक्टरिस्टिक्स आपको डिफरेंट बताता है कि ये फाइल एग्जीक्यूटेबल है। अगर DLL है तो ये वाली बिट इनेबल्ड होगी। इसके अलावा अगर 32 बिट के लिए है तो यहाँ पे इनेबल होगी। तो यहाँ पे भी कोई डिफरेंस जो है वो मेजर डिफरेंस नहीं आ रहा, तो उसको भी हम ओके कर देते हैं। और ऑप्शनल हेडर में आते हैं। ऑप्शनल हेडर नाम का ऑप्शनल है, लेकिन इसमें इंफॉर्मेशन बड़ी क्रिटिकल काम की होती है। मैजिक नंबर होगा। इसके अलावा साइज़ ऑफ इनिशलाइज्ड डेटा, ये इंपॉर्टेंट है। साइज़ ऑफ द कोड, इस कोड का साइज़ कितना है, यहाँ पे कोड का साइज़ कितना है, यहाँ पे जो है वो कंप्रेस होके कम आ रहा है, ये भी डिफरेंस है। साइज़ ऑफ इनिशलाइज्ड डेटा इसमें भी कम आ रहा है क्योंकि वो अनइनिशलाइज ज़्यादा है। एक चीज़ याद रखें, अनपैक्ड में इनिशलाइज डेटा होगा, जो भी आपका डेटा होगा वो उसने इनिशलाइज किया होगा, और अनइनिशलाइज डेटा वो डेटा जिसको वो यूज़ नहीं कर रहा वो ज़ीरो है। लेकिन यहाँ पे अनइनिशलाइज डेटा बहुत ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है, इसका आंसर हम थोड़ी देर तक देख करते हैं। एंट्री पॉइंट, एड्रेस ऑफ द एंट्री पॉइंट, यानी कि जब आप प्रोग्राम डबल क्लिक करते हैं जो सबसे पहली इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगी उसका रिलेटिव एड्रेस जो है वो ये है। लेकिन यहाँ पर इसने क्या काम किया, जब पैक किया तो वो सेक्शन, क्योंकि जो पैक्ड मेलवेयर पैकर है ये उसके वहाँ पे कोड को पॉइंट कर रहा है। एंट्री पॉइंट अब वहाँ पे उसका काम है ड्यूरिंग द रन टाइम एग्जीक्यूशन जो है वो ट्रांसफ़र करना। सेक्शन अलाइनमेंट बाकी कोई ख़ास डिफरेंस नहीं हुआ, लेकिन जो मेजर डिफरेंसेस थे वो मेरे ख्याल से यही थे। डेटा डायरेक्टरीज में आ जाते हैं। डेटा डायरेक्टरी जो है वो क्या बता रहा है, अच्छा डेटा डायरेक्टरी में हमें यहाँ पे बता रहा है कि भाई सेक्शन के नाम बता रहा है, और इंपोर्ट डायरेक्टरी का यहाँ पे है। रिसोर्स डायरेक्टरी ये है। एक्सेप्शन डायरेक्टरी जो है उसका यहाँ इस जगह पे है। इसके अलावा डिबग डायरेक्टरी रिलेटिव वर्चुअल एड्रेस है वो यहाँ पे है, और यहाँ पे ये सारा जो है वो UPX एक पैक्ड जो सेक्शन है उस पर कर रहा है। अच्छा उसके अलावा और एक और इम्पॉर्टेंट हमारे पास है वो है सेक्शन हेडर। हमारे पास जो नॉर्मल बाइनरी है उसके सेक्शन जो हैं वो टोटल 6 हैं और यहाँ पे 3 हैं, ये डिफरेंस। और आपने ये देखना है वर्चुअल साइज़ का से मुराद ये है कि जब आप एप्लीकेशन को डबल क्लिक करते हैं तो वो मेमोरी में कितना साइज़ ले रहा है, तो कौन सा सेक्शन कितना साइज़ ले रहा है ये चीज़ बताता है। वर्चुअल एड्रेस, उसका वर्चुअल एड्रेस क्या है। रॉ साइज़, आपके डिस्क में जो फाइल पड़ी हुई है, आपके डेस्कटॉप पे जो फाइल पड़ी हुई है वो कितना साइज़ ले रही है। तो यहाँ पे UPX 0 आपकी फाइल में 0 साइज़ ले रहा है, लेकिन जब आप उसको डबल क्लिक करेंगे तो रन टाइम पे मेमोरी में वो इतना साइज़ ले रहा है। इसका मतलब है कि यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ है, क्योंकि अब यहाँ पे अगर हम ये चेक करते हैं जो टेक्स्ट सेक्शन है, रॉ साइज़ इतना है और वर्चुअल ये करीब करीब ही होंगे। अगर बहुत ज़्यादा डिफरेंस होगा इसका मतलब है कि रन टाइम पे जो है वो कुछ उसमें हो रहा है। अब डॉट टेक्स्ट सेक्शन में यूजुअली कोड होता है, ठीक है, और कोड जितना साइज़ इसने यहाँ पे लिया हुआ है फाइल में, जब आप उसको डबल क्लिक करेंगे तो आपके वर्चुअल साइज़ भी तकरीबन सेम ही होगा। इसी तरह से डॉट आर डेटा है, इसमें हम हमारे पास डॉट डेटा आ रहा है।
ये बाकी बाकी सेक्शंस आ रहे हैं, इनका डिफरेंस आ रहा है। इसका मतलब है कि जब ये पैकर जो है वो इस सेक्शन में कोई काम कर रहा होगा। इसके अलावा हम इसको आगे चल के देखते हैं। जो हमारे पास डॉट ये सेक्शन है, इसके हम फ्लैग्स को देखते हैं, कौन कौन से फ्लैग्स इनेबल्ड हैं। अच्छा, अब हम इन फ्लैग्स को का कंपैरिजन करें। ये जो है कैलकुलेटर का के फ्लैग्स हैं, और ये जब हमने उसको जो हमारे पास पैक था, एक तो ये वाला सेक्शन एग्जीक्यूटेबल है, रीडेबल है, राइटेबल नहीं है, और इट कंटेन्स कोड। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जो सेक्शन है वो एग्जीक्यूटेबल है, रीडेबल है, राइटेबल भी है। ये बिग फ्लैग है कि भाई एक जगह पे जहाँ पे आपका कोड होगा वहाँ पे अगर राइटेबल भी हो तो ये इट्स अ फ्लैग। एंड इट कंटेन्स अनइनिशियलाइज्ड डेटा। तो ये जब अनइनिशियलाइज्ड डेटा का मतलब ये है कि जब आप इसको डबल क्लिक करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे, तो इस सेक्शन में वो बेसिकली डेटा को इनिशलाइज करेगा। इट डजेंट कंटेन जो है वो अनइनिशियलाइज डेटा। ये एक मेजर डिफरेंस है जो हमने फ्लैग्स में आइडेंटिफाई किया। इसके अलावा इंपोर्ट डायरेक्टरी हमें यहाँ पे क्या बता रही है, देखें, लाइब्रेरीज यूजली डिफरेंट कम होती हैं जब हम उसको पैक करते हैं। अब ये तकरीबन सारी लाइब्रेरीज बता रहा है, लेकिन आप अगर डिफरेंस देखें तो अब ये जो है जो DLL है ये 17 फंक्शंस को कॉल कर रहा है। ये हमें ट्रांसपेरेंट है, सब बता रहा है कि कौन कौन से जो फंक्शंस हैं उनको कॉल करे। वो सारी इन्फॉर्मेशन हमारे पास यहाँ पे आ रही होगी। लेकिन जब अगर हम यहाँ पर क्लिक करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे, तो ये हमें सिर्फ एक का बता रहा है। इसी तरह से ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ पे दे सकता है। देखें, ये चीज़ हमें बता रहा है कि ये वाला सैम्पल जो है वो पैक है। ये थोड़ा सा डिफरेंस था जो हमने ऑब्ज़र्व करना था। इसके अलावा अगर हम रिसोर्स डायरेक्टरी को देखें, उसमें भी कोई डिफरेंस नहीं, कोई एक्सेप्शन, उसको भी यहाँ पे एक्सेप्शन वो सेक्शन ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 6 सेक्शंस थे और इधर 3 थे। अच्छा, इसके अलावा एड्रेस कन्वर्टर, डिपेंडेंसी वॉकर। अच्छा, हमने जो डिपेंडेंसी वॉकर टूल के ज़रिए देखा वो हम यहाँ पे भी देख सकते हैं। ये बता रहा है ये वो सारी इन्फॉर्मेशन जो हमने वहाँ पे देखी थी वो इधर भी ये बता रहा होगा। ठीक है। हेक्स एडिटर हमें ज़रूरत नहीं है। इंपोर्ट, अच्छा, ये जो टूल है ये ख़ुद भी आइडेंटिफाई करता है कि आपने जो है ये मेलवेयर अगर पैक है। अगर मैं यहाँ पे आइडेंटिफायर, अच्छा, इसके अलावा एड्रेस कन्वर्टर, और हमें क्या इन्फॉर्मेशन ये टूल दे रहा है। इंपोर्ट एडर, अगर आप जो है वो इंपोर्टेबल बिल्ड करना चाह रहे हैं, डिसअसेंबल करना चाह रहे हैं, रीबिल्ड करना चाह रहे हैं। मेरा ख्याल है कि ये हम कंपैरिजन काफ़ी है। ये एक छोटी सी एग्जांपल थी जो मैंने कहा मैं इसको डिमॉन्स्ट्रेट कर देता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि चीज़ें क्लियर हुई होंगी। आगे चल के मैं और वीडियोस बनाऊँगा जिसमें हम इनको मैनुअली अनपैक कर रहे होंगे, या फिर टूल के ज़रिए। कुछ टूल्स हैं जो ऑटोमेट कर देते हैं प्रोसेस को पैकिंग अनपैकिंग में। जिस तरह फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अगर हमारे पास जो upx.exe है, अगर मैं इसी टूल को यूज़ करके इसको डीकम्पाइल करना चाहता हूँ तो मैं -d यूज़ करूँगा, और यहाँ पे डैश आउटपुट unpack.calc, सॉरी, हाँ वो वैसे हो ही गया, unpacked_calc.exe, तो वो जो है वापस उस पे हो जाएगा। इसके अलावा
आपके जहन में अगर आपको लगता है कि मैंने कोई पॉइंट मिस किया है वो मुझे बताइएगा। हमने स्ट्रिंग्स को देखा, हमने डिटेक्टेड इजी यूज़ किया, हमने एक्जी इन्फो यूज़ किया, ये काफ़ी ये भी अच्छा टूल है। पी इन्फो है, और काफ़ी टूल्स हैं जो आपको बता रहे होंगे। ये बता रहा है कि इट्स नॉट पैक्ड, और ये टूल और काफ़ी इंफॉर्मेशन भी देता है अगर आप यहाँ पे डिटेल्स वगैरह देखें। और अगर पैक्ड को करेंगे तो हमें बता रहा होगा कि पैक्ड है। अभी इतना ही इस वीडियो में। आपके जहन में अगर कोई क्वेश्चन हो वो पोस्ट करें और अगर आपको लगता है कि कोई पॉइंट मैंने मिस कर दिया है वो मेरे साथ करें। मैं कोशिश करूँगा कि और ज़्यादा फ्रिक्वेंटली वीडियोस बनाऊँ। और चलें, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।